नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके जो डी ट्रिपल एस पी के एग्जाम है वो कब होने के चांसेस हैं। चाहे वो टीजीटी हो, डोमेस्टिक साइंस हो, नेचुरल साइंस हो, मैथ्स हो, और कोई भी जो सब्जेक्ट है आपके उसका टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो। तो सारे जो टीजीटी पीजीटी के आपके एग्जाम हैं डी ट्रिपल एस पी के, वो कब होने के चांसेस हैं। और रही बात ये कि भाई आपको बार बार पूछना पड़ता था मैसेज करके, आप ये वाली वीडियो देखते थे, यूट्यूब पे दूसरी वीडियो देखते थे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको जो है इस तरह से भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खुद समझ पाओगे लॉजिकली कि आपका एग्जाम कब हो सकता है। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ पाओगे, है ना, और दूसरों को भी बता पाओगे। तो अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भाई, एग्जाम ऑफलाइन होगा, अगले साल होगा, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम कहानी स्टार्ट करते हैं डी ट्रिपल एस बी के नोटिफिकेशन से। तो ये नोटिस आया था भाई आपका 24 अप्रैल 2025 को। डी ट्रिपल एस बी ने एक नोटिस निकाला, किसके लिए भाई? ई टेंडर, टेंडर निकाला। कि मतलब जैसे कि जो है डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम अभी तक कौन कंडक्ट कराता था? आपका टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराता था, है ना। कोई एक संस्था होती है जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे एनटीए है ना, एसएससी रेलवे के, और जो ये आपका डी ट्रिपल एस बी है उसका कौन कराती है? टीसीएस कराती है। तो इसी प्रकार से जो है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए डी ट्रिपल एस बी ने 24 अप्रैल 2025 को एक टेंडर निकाला, और उसकी डेट थी 15 मई 2025 टेंडर खुलने की, है ना। टेंडर खुलने की डेट थी 15 मई 2025। उसके बाद एक नया नोटिस आता है डी ट्रिपल एस बी की तरफ से, और वो कब आया? वो आया भाई आपका, यहाँ पर देखिए, 21 मई 2025 को। तो 21 मई 2025 को फिर से डी ट्रिपल एस बी की तरफ से एक नोटिस आता है, और यहाँ पर बताया जाता है कि जो उन्होंने ये बिड निकाली थी, जो उन्होंने टेंडर ओपन किया था, उसमें नो बिड वाज फाउंड। मतलब किसी ने अप्लाई ही नहीं किया है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए डी ट्रिपल एस बी का। किसी जो आपकी जो कंपनी होती है, किसी भी एजेंसी ने अप्लाई तक भी नहीं किया है। बाकी बात तो बात की है, लेकिन किसी ने अप्लाई ही नहीं किया है ना। तो नो बिड वाज फाउंड ये आया आपका 21 मई 2025 को। अब इससे आगे की कहानी देखिए। उसके बाद 21 मई के बाद फिर डी ट्रिपल एस बी का एक और नोटिस आता है, और वो कब आया? 23 मई 2025। तो 23 मई 2025 को डी ट्रिपल एस बी ने एक और नोटिस निकाला, और उसमें जो है उसने कुछ एग्जाम्स की डेट दे दी। जैसे कि यहाँ पर है जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर, ये सारी चीजें छोटी छोटी जो आपकी वैकेंसी थी उनके सभी की जो है एग्जाम डेट दे दी। उसके बाद इसमें जो है एक टीजीटी स्पेशल एजुकेशन जो टीचर है, ये थोड़ी बड़ी वैकेंसी थी और काफी लंबे समय से जो है लटकी पड़ी थी। 2022 में इसके फॉर्म भरे गए थे, और कुछ फॉर्म 2023 में भी भरे गए थे। तो 2022-23 की ये वैकेंसी थी टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की। इसके लिए भी इन्होंने जो है एग्जाम डेट बता दी 26 जून 2025 और 29 जून 2025, जिसका जो आपका पोस्ट कोड था वो था 33/23, है ना। इसकी जो है इन्होंने एग्जाम डेट दे दी। तो कहने का मतलब ये है, ये जो सारे एग्जाम डेट इन्होंने दी है, इसमें सिर्फ टीजीटी स्पेशल एजुकेशन जो है, ये जो है एक बड़ी भर्ती है जिसका ये एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। और वो क्यों? क्योंकि ये 2022 की लटकी पड़ी थी, है ना। तो यहाँ तक जो है ये लेटेस्ट डी ट्रिपल एस बी की तरफ से नोटिस है 23 मई 2025 का। अब बात करते हैं आगे। तो जो आपका टीसीएस है, टीसीएस तो अभी भी जो है डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम जो है कंडक्ट कराता है, एग्जाम कराता है टीसीएस, है ना। लेकिन डी ट्रिपल एस बी ने मांगा था कि भाई कोई और कंपनी आए जो हमारा एग्जाम करा ले। अभी फिलहाल अगर हम डी ट्रिपल एस बी की बात करें तो लगभग 4 से 5 हजार लोगों का एग्जाम एक दिन में डी ट्रिपल एस बी करा सकती है। अभी की जो फिलहाल उसकी स्ट्रेंथ है वो 4 से 5 हजार लोगों की है ना। लेकिन उन्होंने जो बिड निकाली थी उसमें बोला था कि भाई हमारा जो है 25 हजार बच्चों का एक दिन में कोई एग्जाम करा दे, ऐसी हमें कोई कंपनी चाहिए, ऐसी कोई संस्था चाहिए। तो किसी ने भी जो है अप्लाई नहीं किया उसमें। अब बात आती है टीसीएस की। तो टीसीएस बहुत सारे एग्जाम वैसे भी कराता है, जैसे रेलवे का एग्जाम भी टीसीएस कराता है, बैंकिंग के एग्जाम भी टीसीएस कराता है, और आपका एसएससी का भी एग्जाम टीसीएस कराता है। एसएससी में भी बहुत सारे एग्जाम है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है। तो अलग अलग तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम है जो टीसीएस कराता है डी ट्रिपल एस बी के साथ साथ। तो टीसीएस का जो शेड्यूल है काफी बिजी रहता है। अब हम बात कर लें आगे, है ना। अब आगे चलते हैं भाई। तो ये देख लीजिए, ये है रेलवे का नोटिस। तो रेलवे का एग्जाम कब से शेड्यूल है? 5 जून। रेलवे का एग्जाम होना है 5 जून 2025 से 24 जून 2025 तक। ये रेलवे का एग्जाम होना है अभी, मतलब जो आने वाली 5 तारीख है, 5 से 24 तारीख तक होना है रेलवे का एग्जाम, और तीनों शिफ्ट में रेलवे का एग्जाम चलेगा। तो ये बिल्कुल फुल है ना। टीसीएस की जो सारी लैब है ये सारी फुल रहेंगी। उसके बाद इससे आगे देखते हैं एसएससी के कैलेंडर के बारे में। तो ये एसएससी का कैलेंडर है। तो ये कहाँ तक था भी? ये 24 जून तक था, ये रेलवे वाला। उसके बाद ये देखिए 24 जुलाई, मतलब एक महीने के बाद जो है 24 जुलाई से एसएससी के एग्जाम बिल्कुल
24 जुलाई से एसएससी के एग्जाम लगे हुए हैं। सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट का 24 जुलाई से 4 अगस्त, उसके बाद 2 दिन मतलब एक दिन का गैप है 6 अगस्त से 11 अगस्त, उसके बाद फिर 12 अगस्त 13 अगस्त से 30 अगस्त तक ये है आपका सीजीएल का एग्जाम। तो 30 अगस्त तक हो गया बिल्कुल बुक। उसके बाद 1 सितंबर से 6 सितंबर भी है एग्जाम। फिर उसके बाद एक दिन का गैप है और 8 सितंबर से 18 सितंबर, उसके बाद फिर से एक दिन का गैप है और 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक आपका एमटीएस का एग्जाम है। उसके बाद आपका 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपका एग्जाम है जेई का, सिविल का, है ना। और उसके बाद जो है इन्होंने 31 अक्टूबर के बाद भी नवंबर से दिसंबर अपने लिए फिक्स रख रखा है कि आपका जो है कांस्टेबल ड्राइवर इस तरह के एग्जाम के लिए नवंबर दिसंबर में ये एग्जाम कराएंगे एसएससी वाले। और एसएससी के एग्जाम कौन कराता है? एसएससी के एग्जाम भी टीसीएस ही कराता है। तो आप देख रहे हो कि जुलाई से 24 जुलाई से बिल्कुल पैक है ना। मतलब कहीं भी गुंजाइश नहीं है, सिर्फ एक एक दिन की गुंजाइश हो सकती है। जो एसएससी का कैलेंडर है बिल्कुल पैक है, मतलब टीसीएस की सारी लैब लगभग फुल रहेंगी क्योंकि एसएससी का एग्जाम भी 3 शिफ्ट में चलता है। तो ये आपने देख लिया कि टीसीएस कितना मतलब बिजी है, शेड्यूल है। तो डेटा प्लस बी के लिए कहाँ से चीजें हो पाएंगी, मैनेज हो पाएंगी, मतलब डेटा प्लस बी अपना एग्जाम कहाँ से करा पाएगा। अब बात आती है अगले टॉपिक पर चलते हैं कि क्या ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो ऑफलाइन एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, आप खुद सोचिए। अगर हम ऑनलाइन की बात करें और डेटा प्लस भी चाहती है कि आपका टीसीएस ही एग्जाम कराए, तो वो तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि रेलवे का एग्जाम होना है, एसएससी का एग्जाम होना है, उसके बीच में बैंकिंग के एग्जाम भी होंगे और भी बहुत सारे एग्जाम होंगे जो टीसीएस कराता है ना। तो टीसीएस के पास तो टाइम होगा नहीं, या फिर टीसीएस के पास तो खाली समय बचेगा नहीं कि डेटा प्लस बी के एग्जाम करा पाए। हो सकता है एक शिफ्ट खाली है तो डेटा प्लस बी के जिसमें बहुत कम पोस्ट है, बहुत कम लोगों ने फॉर्म भरा है, उसका एग्जाम हो जाए। या फिर कोई टीजीटी का ऐसा पेपर है जिसमें बहुत कम लोगों ने फॉर्म भरा है और एक दिन का गैप मिला तो डेटा प्लस बी उसमें जो है टीजीटी का एग्जाम करा ले। लेकिन सारे एग्जाम हो पाना ये बड़ा मुश्किल है अगर ऑनलाइन की बात करें। एक चांसेस हो सकता है कि डी ट्रिपल एस भी सोचे कि भाई कुछ छोटे छोटे एग्जाम ऑनलाइन माध्यम से करा लिए जाएं और कुछ जो एग्जाम है वो ऑफलाइन भी करा लिए जाएं। लेकिन इसके चांसेस भी बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि पहले डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम ऑफलाइन ही होता था। पहले तो ज़्यादातर एग्जाम ऑफलाइन ही होते थे, लेकिन उसमें इतनी गड़बड़ियाँ होती थी, उन्हीं को सुधारने के लिए ऑनलाइन मोड पर आया गया। तो अब ऐसा मुश्किल ही है कि डी ट्रिपल एस बी फिर से ऑफलाइन की तरफ जाए, है ना। कम चांसेस है, लेकिन हो सकता है अगर डी ट्रिपल एस बी सोच ले कि भाई हमें किसी भी कंडीशन में एग्जाम तो कराने हैं, तब हो सकता है मतलब 100 में से 10% चांसेस हो जाएं कि आपका ऑफलाइन एग्जाम हो जाए। और ये एक तरीका भी हो सकता है, अगर एग्जाम कराने हैं तो ये एक तरीका भी हो सकता है, लेकिन ये मुश्किल काम है ना। अब बात कर लेते हैं और आगे भाई कि टीजीटी पीजीटी के एग्जाम कब होंगे। ये डोमेस्टिक साइंस हो, चाहे उसके बाद टीजीटी नेचुरल साइंस हो, टीजीटी मैथ हो, टीजीटी सोशल साइंस हो, इंग्लिश हिंदी संस्कृत उर्दू पंजाबी या फिर ड्राइंग टीचर, तो इन सब के एग्जाम कब होंगे, या फिर आपके पीजीटी के एग्जाम कब होंगे, या फिर एलडीसी के नॉन टेक्निकल जो एग्जाम है वो डेटा प्लस भी कब कराएगा। तो इसके भाई मैंने आपको सारी चीज़ें सारे पहलू बता दिए कि अगर टीसीएस एग्जाम कराता है तब तो बहुत मुश्किल है कि आपका जो है एग्जाम हो पाए। लेकिन एक चांसेस हो सकते हैं कि डी ट्रिपल एस बी दोबारा से अपना टेंडर निकाले और इस बार जो है कोई एजेंसी अप्लाई कर दे डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम कराने के लिए। पहले उन्होंने 25,000 लोगों का मांगा था कि ऐसी एजेंसी हमें चाहिए जो 25,000 लोगों का एग्जाम जो है एक दिन में करा सके। तो क्या पता अब की बार वो जो है उस संख्या को थोड़ा कम कर दे, है ना। 25,000 ना करके 20,000 कर दे, 15,000 कर दे, 10,000 कर दे, इस तरह से टेंडर निकाले और कोई ना कोई कंपनी जो है अप्लाई कर दे, तब चांसेस हो सकते हैं कि आपका एग्जाम हो जाए, है ना। मतलब टीसीएस तो बिजी है, लेकिन टीसीएस से कोई दूसरी कंपनी आए और वो एग्जाम करा दे तब तो पॉसिबल है ना। क्योंकि टीसीएस अपना अलग काम करेगी, फिर तो उससे कोई मतलब होगा नहीं। कोई जो दूसरी कंपनी जो आपके डेट प्लस बी के एग्जाम कराएगी वो सारे एग्जाम करा देगी, फिर तो डेट का कोई चक्कर पड़ेगा ही नहीं, है ना। उसके तो स्लॉट खाली रहेंगे, तब आपके डेट प्लस बी के एग्जाम हो सकते हैं। और ये बात आप ध्यान रखना कि जब भी डी ट्रिपल एस बी की डेट आएगी आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन मिलेंगे जब आपके जो है एग्ज़ाम की डेट बता दी जाएगी। तो अगर आप सोचने लगे कि हमें बहुत लंबा टाइम मिल जाएगा तब तैयारी कर लेंगे, तब ये पॉसिबल नहीं है। जब भी एग्ज़ाम होगा बड़ी जल्दी में होगा। अब और आगे चलते हैं भाई कि डोमेस्टिक साइंस टीचर, ये कई बार मैसेज आया कि डोमेस्टिक साइंस टीचर इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो ये भाई फॉर्म कब भरे गए थे? 19 मार्च से 17 अप्रैल 2024 को फॉर्म भरे गए थे। विज्ञापन संख्या थी 5/2024, कुल पद थे 145 और पद का नाम है डोमेस्टिक साइंस टीचर। पोस्ट कोड था 57/24। तो ये भाई इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये एग्जाम कब होगा, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी।
ये तो आपको जो है D++ तक नहीं बता पाएगी कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि D++ को खुद नहीं पता कि वो आपका एग्ज़ाम कब लेगी, तो कोई और तो क्या ही बता सकता है जब D++ ही नहीं बता सकती। तो ये बात तो आप छोड़ दो कि कब एग्ज़ाम होगा। अब आपको अपने जो है सोच समझ के काम लेना है। क्या परीक्षा 2026 में होगी? अगर ये ऑनलाइन ही एग्ज़ाम कराते हैं और दूसरा वेंडर इन्हें नहीं मिलता एग्ज़ाम कराने वाला, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आपका एग्ज़ाम 2026 में शिफ्ट हो जाए। और वैसे भी D++ का ड्रेस कोड ऐसा है कि ये जो है जाड़ों में, जब जाड़े ज़्यादा होते हैं दिल्ली में, तब एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि उसका ड्रेस कोड ही ऐसा है। तो आपका एग्ज़ाम 2026 में हो सकता है अगर ये ऑनलाइन एग्ज़ाम कराए और इनको दूसरा वेंडर ना मिले तो, है ना। क्या अभी तैयारी करनी है या फिर नहीं करनी है? बिल्कुल करनी है। मान लो कि जैसे इन्होंने जो है स्पेशल एजुकेशन टीचर वाला जो एग्ज़ाम बीच में डाल दिया TGT का, ऐसे ही मान लो आपका डोमेस्टिक साइंस का एग्ज़ाम जो है, क्योंकि बच्चे उसमें भी कम ही रहेंगे, है ना। नेचुरल साइंस या फिर मैथ्स के कंपैरिजन में उसमें भी बच्चे कम रहेंगे, तो एक दिन बीच में खाली मिले, 1 या 2 दिन बीच में खाली मिले, या फिर उस समय पर लैब खाली मिले, तो आपका एग्ज़ाम तब कर दे। कोई ज़रूरी नहीं है कि D++ जो है आपका डोमेस्टिक साइंस का ही एग्ज़ाम तब डाले। क्या पता आपका संस्कृत का डाल दे, क्या पता आपका उर्दू का डाल दे, मतलब कुछ कह नहीं सकते। अगर आपका एग्ज़ाम आ गया और आपने तैयारी छोड़ दी, तब क्या होगा? एग्ज़ाम तो हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको मिलने वाला है नहीं। 25 से 30 दिन ही मिलेंगे जब आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा। उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपने तैयारी छोड़ दी तो आपको जनरल पेपर भी तैयार करना है, अपना सब्जेक्ट भी तैयार करना है, तब आप कैसे करोगे? तो आपको तैयारी तो जारी रखनी है, आपका एग्ज़ाम चाहे अब हो चाहे अगले साल हो। और आपको ये भी सोचना है कि अगर आपका एग्ज़ाम जो है अगले महीने होने लगे, मान लो आपका एग्ज़ाम अगले महीने होने लगे, तो क्या आपकी इतनी तैयारी है कि आप जो है अपनी उसमें एक सीट पक्की कर पाओगे? आपका जनरल पेपर इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसमें 75+ नंबर ला पा रहे हो? आपका सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप जो है जो एवरेज बच्चों के नंबर आ रहे हैं उनसे ऊपर ला पा रहे हो? तभी तो होगा ना आपका सिलेक्शन। अगर आप जो है अपने सब्जेक्ट में और जनरल पेपर में अच्छी कमांड बनाओगे और अच्छे नंबर लाओगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन तो रहता ही है। ऐसा तो है नहीं कि भाई कुछ भी ना पढ़े और सो के उठ के गए और अपना एग्ज़ाम दे आए और आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा तो बहुत मुश्किल है। तो तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। तो अब ये आपको देखना है कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। अगर ऐसी तैयारी है कि भाई आपको तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर कल भी एग्ज़ाम करा लो तो आप जो है बड़े अच्छे से एग्ज़ाम कर पाओगे और अपनी जो है सीट पक्की कर लोगे, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तब तो कुछ भी करो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर 1 महीने बाद भी हमारा एग्ज़ाम होने लगे लेकिन हमारी तैयारी अभी उतनी अच्छी नहीं है जिससे कि हम श्योर हो पाए कि हमारी एक सीट पक्की हो जाएगी, तब आपको तैयारी करते रहना है। तैयारी करने रहने का क्या फ़ायदा होगा भाई? तैयारी करते रहने का फ़ायदा होगा, जैसे आपका मान लो होम साइंस सब्जेक्ट है, किसी का इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, किसी का साइंस होगा, किसी का मैथ्स होगा, किसी का इंग्लिश होगा, सबके अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। अगर वो तैयारी करते रहेंगे तो उनका सब्जेक्ट तो मजबूत होगा ही। D++ भी छोड़ दो, और आपका KBS हुआ, NBS हुआ, या फिर यूपी में, या फिर बिहार में BPSC में, अलग अलग जो है जगह आपकी TGT PGT की वैकेंसी आती हैं। अगर आपके सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड होगी, D++ के भरोसे रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको जहाँ मौका मिलेगा आप वहाँ जो है अपना एग्ज़ाम देके एक सीट पक्की कर लोगे। तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को बिल्कुल लगातार बनाए रखना है। और ऐसे ही आपको जनरल पेपर की भी साथ के साथ तैयारी रखनी है, क्योंकि जनरल पेपर भी कई सारे एग्जाम में आपसे जनरल पेपर भी पूछा जाता है ना। जनरल पेपर भी आता है साथ में, सब्जेक्ट के साथ में। तो आपको जनरल पेपर प्लस सब्जेक्ट अपनी तैयारी लगातार रखनी है। अगर D++ का एग्जाम होता है अभी तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले साल तो होना ही होना है। ऐसा तो होगा नहीं कि एग्जाम हो ही ना, एग्जाम तो होना पक्का है। तो अगर आपकी तैयारी रहेगी तो क्या पता आप टॉप रैंकर में आ जाओ, है ना। आपका जो है रैंक अच्छी आ जाए, अगर आप अभी से तैयारी रखोगे। मान लो कि एग्जाम आपका 2026 में होता है, लेकिन आपकी तैयारी इतनी मजबूत होगी, आपको किसी बात का डर नहीं होगा। आपको पता होगा कि मैं एक सीट पक्की कर लूंगा या कर लूंगी जब भी हमारा एग्जाम होगा, या फिर कहीं और दूसरी जगह यूपी में, बिहार में, या और कहीं वैकेंसी आती है तो उसमें आप एक अपनी जो है सीट पक्की कर लोगे। उसमें आपको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है कि आपको तैयारी करनी है या फिर नहीं करनी। ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ और पढ़ना है, अपना सब्जेक्ट पढ़ना है ना। और साथ के साथ में जनरल पेपर पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा, जैसे किसी दिन मैथ्स के क्वेश्चन लगा लिए, किसी दिन रीजनिंग के क्वेश्चन लगा लिए। और रही बात जनरल पेपर की मैथ्स और रीजनिंग की, तो मैं आपकी जो है मैथ्स की जो 2024, 2023, 2022 में एग्ज़ाम हुए हैं, 2021 तक D++ के जितने भी सारे एग्ज़ाम हुए हैं उसके जनरल पेपर के मैथ्स और रीजनिंग वाले लगभग सारे पेपर जो है मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। जो आपका ये चैनल है होम साइंस जंक्शन, इस पर आपको प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ही प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको वीडियो नहीं देखनी तो
टेलीग्राम चैनल है पेपर वन बाई शिवम चौहान, वहाँ पर आपको ये सारे पेपर के PDF मिल जाएंगे। आप वहाँ से खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ना। तो सारी चीज़ें आपके पास है, आप खुद समझदार हो तो आपको खुद सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब ये कहना बिल्कुल मुश्किल होगा कि भाई एग्ज़ाम आपका तब हो जाएगा, एग्ज़ाम आपका 2026 में होगा, एग्ज़ाम आपका अगले महीने होगा, ऐसे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से बता दी। इतने समझदार आप खुद भी हो कि अपना दिमाग लगा के सोच सकते हो कि एग्ज़ाम होने के क्या चांसेस है ना। तो ये सारी बातें थी। और अगर आपको भाई PDF चाहिए तो वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पेपर में शिवम चौहान पर। जनरल पेपर की तैयारी करनी है, चाहे फिर BPSC का वो जनरल पेपर हो, सबकी तैयारी करनी है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल होम साइंस जंक्शन से। तो अगर वीडियो आपके समझ में आई हो, बिल्कुल काम की लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिनको लगता है कि एग्ज़ाम अगले महीने हो जाएगा, उससे अगले महीने हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, तो उन्हें भी पता चलेगा सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे लॉजिकल ढंग से कि आपके एग्ज़ाम के होने की क्या पॉसिबिलिटी है और क्या हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, सारी चीज़ें अब आपको खुद सोचनी है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।